मित्रों, जैसे ही आप संस्था में जमा कर रहे हैं तो प्रिंट को क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो दोस्तों आपके सामने जो प्रिंट है बिल्कुल ब्लैंक आ जाती है। तो इसका क्या कारण है आज हम बिल्कुल लाइव आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें लिख के आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन सेशन 2021-22। तो दोस्तों ये जो ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन सेशन 2021-22, तो दोस्तों ये क्यों लिख के आता है और इसका क्या कारण होता है और जो सेम लेवल कोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और ये इसका जो सोल्यूशन है वो है या नहीं है, तो इसका हम पूरा फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही आपको हम बता देंगे कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है और है तो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि सेशन 2021-22, तो यहाँ पर किसी का 20-21 भी होगा और किसी का 22-23 भी हो जाएगा, अगले साल अब 22-23 भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन जो है रेगुलर चेंज होता रहेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने जो रूल है वो चेंज कर दिए हैं। तो वो रूल हम आपको बताने वाले हैं कि जो रूल है वो क्या है और आपकी जो फाइनल प्रिंट है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो दोस्तों मैंने इसका पूरा जो है फुल डिटेल में स्कूल से पता किया, उसके बाद मैंने सीधे जो यूपी स्कॉलरशिप की जो होम वेबसाइट है उस पर जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर मैंने बात की, तो उनके द्वारा मुझे क्या मिला। उसके बाद कुछ जो रूल है वो चेंज हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिख के आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी डन, इसका मतलब है कि आपने पहले कभी जो है अपना जो फार्म है इस लेवल यानी सेम लेवल में किया हुआ है, उसके बाद जो सेशन है वो सेशन इतने में किया हुआ है। तो इस जो फार्म मैंने लॉगिन किया है, जो इसकी हम रसीद निकाल रहे हैं, तो उन्होंने जो सेम लेवल कोर्स में कभी पहले जो है वजीफा ले चुके हैं, यानी जो कभी स्कॉलरशिप इनको प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो है, मगर ये क्या है, ये इनका जो फार्म ये मैं खोल रहा हूँ, इनका जो है बीए का फार्म है और बीए का ये जो है वो तीसरी साल का फार्म है। तो आप सोच सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इन्होंने जो है वो स्कॉलरशिप ली और थर्ड ईयर में इनका जो फार्म जो है वो ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, ये जो है लेवल सेम है फिर भी इनका जो है इनके डबल लेवल नहीं है, फिर भी इनका जो है ये लिख के आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है तो उसका भी हम कारण बता देंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो सेम लेवल कोर्स होते हैं, जैसे तो दोस्तों अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से जो कोर्स होते हैं आते हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गई, एमकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीएमएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीटेक हो गया। इसके बाद आपको बता दें या फिर कोई डिप्लोमा भी हो सकता है, जैसे आईटीआई हो गई, जीटीआई हो गई। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये सभी जो है वो अंडर ग्रेजुएट में आ जाते हैं, ये सभी सेम लेवल के कोर्स हैं। तो दोस्तों सरकार का कहना है कि जो सेम लेवल के कोर्स हैं, जैसे बीए हो गया फर्स्ट नंबर पे, बीए के बाद अगर आप आईटीआई सीधे करना चाहते हैं और जैसे अपने बीए में जैसे स्कॉलरशिप ले ली है, तो सरकार का कहना है कि आप बीए में स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो आपको आईटीआई में नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर आपने बीकॉम में ले ली है और बीकॉम के बाद आप डायरेक्ट जो है दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, जैसे जीटीआई करना चाहते हैं, तो आपको जो है उसमें नहीं मिलेगी। दोस्तों एक और प्रॉब्लम आती है कि जब आप बीए में जैसे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, पहली साल में आपने ले ली है, उसके बाद दूसरी साल में आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको क्या है तीसरी साल में वो सेम लेवल कोर्स में जो है वो अटका देगा। तो ये क्यों आता है, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप जो है फर्स्ट में अगर आपने वजीफा के लिए अप्लाई किया है तो आप सेकंड में जरूर कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो आपका रिन्यूएबल भी नहीं होगा और वो सेम लेवल में कोर्स में अटका देगा। तो दोस्तों ये जो सेम लेवल के कोर्स होते हैं, इसी तरीके से अगर इतने में आप डबल करना चाहते हैं तो नहीं आप कर सकते हैं, एक लेवल में आप एक ही बार जो है वजीफा ले सकते हैं। तो इसलिए ये जो रूल बनाए गए हैं। दोस्तों एक बार और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी में जैसे बीए या बीएससी या बीकॉम में जैसे 1 या 2-3 सालें होती हैं, तो आपको रेगुलर हर साल जो स्कॉलरशिप के लिए जो है फॉर्म भरना होगा। अगर बीच में आप चूक जाते हैं तो वो फॉर्म है आपका सेम लेवल कोर्स में अटक जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो नंबर 2 कैटेगरी में आते हैं जो सेम लेवल कोर्स कौन से होते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन से आते हैं, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गई, एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, एमएस हो गया, एमटेक हो गया, या फिर कोई जैसे मेडिकल कोर्स हो गया या फिर कोई डिप्लोमा हो गया। तो दोस्तों जैसे इनमें भी आप सेम लेवल कोर्स में जैसे एमए आपने कर रखा है और एमए में आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो आपको जो है उसके बाद जैसे आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको जो है डिप्लोमा का जैसे एमए करके डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या फिर आप डायरेक्ट ही डिप्लोमा कर लीजिए तो आप उसमें डायरेक्ट जो है स्कॉलरशिप ले पाएंगे। तो दोस्तों ये जो है वो सेम लेवल हो गए, तो इसमें भी आपको जो है एक में ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों
अब हम बात करें कि इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। तो दोस्तों इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो रूल हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो है ये जो एक्ट है वो चलाया गया है। तो दोस्तों इसके साथ है आप जो है स्कॉलरशिप के जो नियम जो है वो चेंज हो चुके हैं इसी साल से। ये पहले भी पिछले साल भी जो प्रॉब्लम है वो आई थी, कुछ जो स्टूडेंट हैं उनके में ये प्रॉब्लम आई थी, मगर इस साल जो है लगभग सभी के में ये जो प्रॉब्लम है वो आती है। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, तो इसमें जो सोल्यूशन है वो आपके पास कोई नहीं है। दोस्तों इसके लिए आपकी क्या राय है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और उसके बाद हम आपको बता दें कि इसकी अगर इसका कोई तोड़ है वो है या नहीं है। तो दोस्तों इसका हम बता दें कि इस पे तोड़ जो है वो कुछ भी तोड़ नहीं है। अगर आप जैसे मान लो कोई भी स्कॉलरशिप में अगर आप रोल नंबर चेंज करके जो है भर देते हैं, क्योंकि ये रोल नंबर से ही सीधे सीधे ये जो है वो उठाता है, यू हैव ऑलरेडी डन सेम लेवल कोर्स, या फिर ये जो है स्कॉलरशिप ईयर वाइज उठा सकता है। जैसे हम जो है वो जैसे मान लो ये जो सेम लेवल कोर्स लिख के आ रहा है, जो ये थर्ड ईयर में लिख के आ रहा है, अगर हम बच्चे ने पहली साल जो वजीफा लिया है और सेकेंड ईयर में उसने फॉर्म नहीं भरा है और थर्ड ईयर में भर रहा है, तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम उसका सेकेंड ईयर में करते हैं तो प्रिंट आ जाएगी दोस्तों, मगर प्रिंट आ जाएगी परंतु इसका जो वजीफा है वो नहीं आएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। क्योंकि यहाँ मन की संतुष्टि के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, मगर जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने है वो रूल चेंज कर दिए हैं। तो उसके साथ साथ ये जो है फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है वो 100% कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने कॉलेज से भी पता किया, उसके बाद मैंने जो है डायरेक्ट जो है स्कॉलरशिप की जो टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर मैंने कॉल करके पूछा कि ये जो प्रॉब्लम है वो सर क्यों आ रही है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इनके जो सेम लेवल कोर्स होते हैं इन्होंने डबल जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर तो सरकार जो है वो डबल स्कॉलरशिप नहीं देगी, एक जो कोर्स होता है उसी के लिए जो है देगी। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें इसका जो है ध्यान क्या रखना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो हमेशा ध्यान रखें कि पहली साल जब आप अप्लाई करें या फिर पहली साल अप्लाई करें तो पहली साल के साथ आप दूसरी साल भी अप्लाई करें, तीसरी साल भी अप्लाई करें। स्कॉलरशिप आए या ना आए आपको जो है अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप 10th 9th का स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं और 10th का आप अप्लाई करते हैं तो हो जाता है। अगर आप 9th का नहीं करते हैं तो आप 10th का डायरेक्ट करने जाते हैं तो उसमें बोल देता है कि यू हैव रिन्यूअबल, यानी ऑलरेडी रिन्यूअबल। तो दोस्तों वो रिन्यूअबल क्यों मांगता है? इसीलिए मांगता है कि उसमें बोलता है कि आप रिन्यूअबल करें, न्यू ना करें, रिन्यूअबल करें। तो दोस्तों इसी वो जो समस्या आ रही है उसी लेवल की ये समस्या है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम इस चैनल पर देते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।